पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा, लेकिन किस शर्त पर? जावेद चौधरी ने अब तक की सबसे बड़ी खबर दे दी। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर नेतन्याहू को कहा गया कि वो कतर के अमीर को फोन करके इनसे मुआफी मांगे। चनाचा नेतन्याहू ने ओवल ऑफिस से कतर के अमीर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सानी को कॉल की और 9 सितंबर को कतर पर इसराइली हमले पर बाकायदा मुआफी मांगी और यकीन दहानी कराई गई कि आइंदा इसराइल की जानिब से कतर पर कोई हमला नहीं होगा। बाद नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें नेतन्याहू के सामने खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा गाजा, फलस्तीन और मशरिक़ वस्ता के लिए जो 20 निकाती आमने फार्मूला तैयार किया गया है, पाकिस्तान और इसकी क़यादत इसकी मुकम्मल हिमायत कर रही है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक ट्वीट में इस मंसूबे का खैर मकदम किया था और कहा था कि हम इस फार्मूले को तस्लीम करते हैं। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने मजीद कहा कि जब इब्राहिम अकॉर्ड का मामला था तब सारे अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर दिया था। UAE में इसराइल की एम्बेसी बन गई, बहरीन में एम्बेसी बन गई और अब इसके बाद सऊदी अरब की बारी थी। लेकिन सऊदी अरब ने महसूस किया कि अगर हम इतना बड़ा कदम उठाते हैं तो हो सकता है अंदर से आवाज उठना शुरू हो जाए और लोग सड़कों पर आ जाएं। तमाम उन्होंने पाकिस्तान की मदद दी कि पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान ने भी कहा कि जब तक सऊदी अरब तस्लीम नहीं करता हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे। कॉन्फ्लिक्ट अरबों का और यहूदियों का है, हमारा नहीं। अगर सऊदी अरब मान जाता है तो हम इसके इत्तेहादी हैं, हम भी ये फैसला करेंगे। जावेद चौधरी का मजीद कहना था कि मुझे लगता है पाकिस्तान और सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि फलस्तीन की आज़ाद रियासत कायम हो। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा, लेकिन किस शर्त पर? जावेद चौधरी ने अब तक की सबसे बड़ी खबर दे दी। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव पर नेतन्याहू को कहा गया कि वो कतर के अमीर को फोन करके इनसे मुआफी मांगे। चनाचा नेतन्याहू ने ओवल ऑफिस से कतर के अमीर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सानी को कॉल की और 9 सितंबर को कतर पर इसराइली हमले पर बाकायदा मुआफी मांगी और यकीन दहानी कराई गई कि आइंदा इसराइल की जानिब से कतर पर कोई हमला नहीं होगा। बाद नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें नेतन्याहू के सामने खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा गाजा, फलस्तीन और मशरिक़ वस्ता के लिए जो 20 निकाती आमने फार्मूला तैयार किया गया है, पाकिस्तान और इसकी क़यादत इसकी मुकम्मल हिमायत कर रही है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक ट्वीट में इस मंसूबे का खैर मकदम किया था और कहा था कि हम इस फार्मूले को तस्लीम करते हैं। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने